करूंगा। आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। महाराज जी का भारत माता की, पूज्य महाराज जिंदाबाद, पूज्य महाराज जिंदाबाद, पूज्य महाराज जिंदाबाद। पूज्य महाराज जी मां भारती की बेटी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण करने जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी के बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करके पूरे दुनिया में संदेश देने का काम किया है। पूरे भारत में जिनको लोग पूजते हैं, ऐसे सुश्री पूज्य महाराज जी से और सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, मैं आप सभी को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी का स्वागत को वंदन और अभिनंदन करें। पूज्य महाराज जिंदाबाद, पूज्य महाराज जिंदाबाद, पूज्य महाराज जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं पुष्पांजलि के लिए पूज्य महाराज जी से सादर निवेदन करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और भारत माता के चित्त पे पुष्प अर्पित करेंगे। सादर रियासतें भारत में विलय हो गए। राज्य के अंदर एक महाराज जी से और भारत माता के चित्त पे पुष्प अर्पित करें। पूज्य महाराज जी। अब मैं सामूहिक वंदे मातरम के लिए आप सभी लोगों से सादर निवेदन करूंगा, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सामूहिक वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम प्रारंभ। सोने से लदी हुई चलती हूँ, किसी अपराधी की मां ने दूध नहीं पिलाया, उनके साथ कुछ गलत कर सके ऐसे सुश्री मुख्यमंत्री गोरखपीठ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मैं सादर निवेदन करता हूं, आप आए अपना उद्बोधन और अपना आशीर्वचन हम सभी को दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकता यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, महामंत्री महानगर और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, भारी संख्या में एकता यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है, पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके, आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन
टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है